अक्टूबर का महीना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए होता है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पिछले 10 सालों से अक्टूबर के महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें बढ़ोतरी देखने मिली है। मतलब 2015 से अभी तो 2025 चल रहा है, तो ये अक्टूबर का तो महीना, सपोज आज 1 अक्टूबर है तो स्टार्ट हुआ, लेकिन 2024 का भी देखें और 2015 से देखें तो अक्टूबर का महीना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हेल्दी रहता है। तो आइए समझते हैं अक्टूबर महीने का सार, इंडियन स्टॉक मार्केट इसमें कैसे रहने वाला है। समय बलवान होता है, इसलिए समय ज्यादा वाया वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं लेगेसी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेगेसी इंडिया का फर्स्ट स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट का एजुकेशन देता है। हम किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जीरो ये कर लो वो कर लो, इस चीजों पे विश्वास नहीं रखते और प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बॉस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट तो छोड़ो, लेकिन अमेरिकन मार्केट अक्टूबर के लिए बड़ा ही, अक्टूबर का महीना मार्केट क्रैश पोटेंशियल होता है। हर बार हिस्ट्री में हमने देखा है यूएसए का मार्केट अक्टूबर महीने में गिरता है। अब देखिए, ये चीज एक रूल या एक लॉ समझ लीजिए, हम इसे लॉ कहेंगे रूल से अलावा। जब भी यूएसए का स्टॉक मार्केट गिरता है तो दूसरे स्टॉक मार्केट में हमें बढ़ोतरी देखने मिलती है, क्योंकि ये फ्लो, पैसे का कैश फ्लो चेंज होता है। आप समझिए, दुनिया में 100 रुपए कोई एक्स्ट्रा पैसा बना नहीं सकता है, तो पैसा बस इधर का उधर होता है। कभी गोल्ड से पैसा इक्विटी या स्टॉक्स में आता है, कभी स्टॉक्स से क्रिप्टो में जाता है। पैसा हमारे पास उतना ही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। ये आपको समझ गए? तो अक्टूबर महीना ये बड़ा ही गंदा महीना होता है यूएस स्टॉक मार्केट के लिए। अब आप थोड़ा ये चीज समझ के देखो, अक्टूबर महीने में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने होने वाली है, इत पे थोड़ा गौर फरमा लो। अमेरिकन मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी रखता है, ट्रेड टेंशन चल रही है, ऑयल का टेंशन चल रहा है, और क्रिप्टो में थोड़ा सा सीन चल रहा है। क्रिप्टो भी अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट दिखाया, हमें कमजोरी क्रिप्टो में देखने मिली है। तो ये चीजें हमारे लिए संकेत बनती है कि स्टॉक्स में एक अच्छा पोर्टफोलियो लोग बिल्डअप कर रहे हैं। पहला संकेत ये बनता है। दूसरा, आरबीआई जो है वो जो सेल करता है, जो पोजीशन सेल करता है उसको बाय करता है वापस। ऐसा समझिए, रेपो, इतना डीप मत जाइए, आरबीआई के लिए हेल्दी होता है। आप ओवरऑल इतना मत समझिए, आरबीआई के लिए हेल्दी होता है। तीसरा, मैंने आपको क्या कहा, पिछले 10 साल से, फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट अक्टूबर का महीना, 10वां महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे मार्केट में हमें बढ़ोतरी देखने मिलती है। अब एक चीज अपन ये समझेंगे, मार्केट क्रेडिट पुश देता है, बैंक्स को थोड़ी छूट देता है। देखिए, ये लॉजिक समझ के देखिए, बैंक्स को छूट देना मतलब क्या। देखिए, जब मार्च एंडिंग आता है, हमको पता है मार्च एंडिंग में बैंक्स वाले काफी तंग करते हैं। जो लोन लेते हैं बैंक से, जो ईएमआई लेते हैं या लोन्स लेते हैं, उनकी वसूली चालू हो जाती है। तो जैसे आप देखो, ये जैन है, ये फेब है, ये मार्च है, तो ऐसे कंटिन्यू हमारे सामने कुछ मंथ्स आते हैं और फिर हमारे सामने अक्टूबर आता है। तो जो स्ट्रिक्टनेस हमें मार्च में देखने मिलती है, वो स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे वीक होते जाती है, और अक्टूबर के महीने तक हमें थोड़ा सा हल्कापन देखने मिलता है। तो बैंक भी रिलैक्स काम करती है, लोन्स देती है, ज्यादा वसूली नहीं करती है। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हेल्दी होता है। अब एक बात समझ के देखो, क्या होता है ना, अपना बजट जब आता है तो उसकी प्लानिंग ओवरऑल बड़े बड़े एफआईएस डीआईएस अभी से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट को आपको ना ऐसे नहीं देखना है कि कल क्या होगा, मैं ट्रेड कर लूंगा, किसी का कोर्स बाय कर लूंगा, कुछ ऐसा कर लूंगा। नहीं, हमें मार्केट में लंबा टिकना है, अच्छा नाम बनाना है, अच्छा काम करना है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो हमें लॉन्ग टर्म की सोचना जरूरी है। यहां पे आप देखो तो म्यूचुअल फंड में हमें बाइंग देखने मिलती है, क्योंकि अपने पास अभी 4 महीने ही बचे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये साल खत्म हो जाएगा, आखिरी के 3 महीने बचे, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी और फरवरी, ये एक प्लानिंग होती है, और उसके बाद अपना बजट आता है। ठीक है, जनवरी फरवरी में अपना बजट आता है। तो ये सब एक प्रोसेस के तरीके होता है। अब 2026 ऐसे माना जा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक रिवॉल्यूशनरी ईयर रहेगा। आप ये ओवरऑल ये सब चीजें जब इंडियन स्टॉक मार्केट से कोलाइड करती है, तो हमें निकल के आता है अक्टूबर महीना एक जबरदस्त महीना रहने। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे थे। लेट मी ओपन इट फर्स्ट। अच्छा, ये दो चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है कि एफआईआई जो है और डीआईआई जो है, एफआईआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सेल करते हैं, और उसको बचाने के लिए डीआईआई एंट्री लेते हैं, क्योंकि अपना बजट मैंने बोला फरवरी में आ रहा है और उसकी प्लानिंग अभी से चालू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेक्टर्स, थोड़ा सेक्टर्स में ध्यान देंगे, जहां पे बैंक्स, मैंने बोला आपको बैंक्स थोड़ा फ्रीली काम करती है, जिससे क्या होता है, ओवरऑल बैंक्स लोन ज्यादा देती है,
वसूली थोड़ा हल्के से हो जाता है, तो बैंक्स काफी अच्छा यहाँ पे मूड में रहती है, फ्रेश मूड में रहती है। एक ध्यान दो, इलेक्शन आपको काफी ज्यादा आप देख रहे होगे, इलेक्शन की बड़ी बातें यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि हम ये रोड्स बना रहे हैं, हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डेवलपमेंट इस टाइम पे होती है। क्योंकि अभी मैं कहा आपको साल खत्म होने वाला है, तो सब कुछ वो बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो सब कुछ अच्छा 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 ही होते जाता है। उसके बाद यस, सबसे बड़ी बात यहां पे जो मैं बोलना भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 60,000 CR के IPOs लॉन्च हो रहे हैं अक्टूबर महीने में। इस साल का सबसे ज्यादा IPO अपने को अक्टूबर के महीने में देखने मिलेगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी हेल्दी रहेगा और नया सा पैसा बाजार में आ सकता है। दैट्स व्हाई हेल्दी रहता है, अक्टूबर का महीना काफी पॉजिटिव रहता है। अब ये चीज टेक्निकल पे जब हम समझेंगे तो तब आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। और जो मैं ऑफ कोर्स जब फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं तो टेक्निकल्स की भी बात करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब मार्केट में क्या हुआ, अगस्त में अपने को फॉल देखने मिला, सितंबर में फॉल देखने मिला, थोड़ा सा सितंबर में बढ़ा था, अगस्त और सितंबर के बीच में हमें फॉल देखने मिला, तो थोड़ा सा सितंबर में बढ़ा, वापस नीचे। अब ये चीज को समझो, मार्केट को ओवरऑल समझो, आपको काफी इजीली समझ आएगा। ये जो जोन है मार्केट के लिए फिलहाल, अगर हम इसको प्रॉपर इसके टेक्निकल टूल से ड्रॉ करें तो ये वाला जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, 24,350। फिर से ध्यान देंगे, 24,350 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, अगर 24,350 के नीचे मार्केट आता है तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया, अपना निफ्टी भैया एक टच देगा 24,000 को। ठीक है, 24,000 बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 24,000 टूट जाता है तो मेरे तो पोर्टफोलियो के लग गए। तो भैया 24,000 और 23,000 एक इंपॉर्टेंट, खैर इतना तो आएगा नहीं यार, उतना भी यार अपन इंडियन डेवलपिंग इकोनॉमी है, ऐसा नहीं होगा। अब ये चार्ट को थोड़ा सा समझ के देखो, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा कि अभी मौका है पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में डिप में पैसा डालने का। इसके बाद मौका मिले ना मिले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मार्केट में एक ट्रेंड अपने को फॉलो करते दिखा मार्केट, जैसे ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, एक अच्छा खासा मूव अपने को मिला, दैट इज 25,400 का अपने को मूव देखने मिला। फिर वापस फॉल मार्केट में आया। अब ये फॉल जो आया, ये सितंबर के एंड में फॉल आया, अब ये फॉल आना जरूरी था, क्योंकि अक्टूबर का महीना मैंने बताया है पॉजिटिव। ये फॉल नहीं आता कंटिन्यू, यहां से अक्टूबर का महीना पॉजिटिव नहीं जाता, इतना रैली नहीं लेता है, तो ये फॉल आना अपने लिए जरूरी था। अब फॉल आया तो अपने को एक अच्छी कैंडल देखने मिली यहां पे। अब कैंडल अच्छी देखने मिली, यहां से वापस बाइंग आ गई। अब ये ध्यान से समझो ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको एक अच्छे से पैटर्न से समझो तो मैं आपको किस प्रकार से समझाऊं, तो मैं ये टूल का प्रयोग करूंगा आपके सामने। हेलो भैया, कहाँ गए आप, आ जाइए टूल साहब, आप हो यहाँ पे। पाथ का टूल समझो, ये एंड ये। अभी भैया मैंने आपने ऐसा क्यों निकाला, इसके पीछे का कारण समझने का देखो। मार्केट ने ये वाले लो, ये जो लो बना था और फिर नेक्स्ट लो बना, इसको ब्रेक नहीं किया। अपना सबसे लो क्या बना था आप समझिए, अगस्त के स्टार्टिंग में 11 या 10 अगस्त को अपना क्या बना था, 24,341, ये लो बना था। ठीक है, ये ब्रेक नहीं किया, फिर उसके बाद 24,400 गया, मतलब अपने को एटलीस्ट 60 पॉइंट का प्लस देखने मिला इस लो से इस लो तक का। उसके बाद पैटर्न समझो आप, ये चीज को समझना जरूरी है। उसके बाद अपने को नेक्स्ट लो कौन सा देखने मिला, अपने को नेक्स्ट लो देखने मिला भैया ये वाला। ठीक है, 24,600 अपने को नेक्स्ट लो देखने मिला। 24,600 के नीचे मार्केट नहीं आया। अब जो मार्केट 24,341 फिर 24,400, यहां पे अपने को ये गैप से ये गैप 60 मिला। ठीक है, फिर ये गैप से ये गैप, दैट इज 24,400 और 24,600, ये गैप का अपने को 200 पॉइंट देखने मिला। उसके बाद अप्रोक्स अगर अपन सोचे तो सिर्फ अभी का 200 भी ले तो अगला क्या निकल के आता है अपने साथ, अभी मार्केट चल रहा है 24,800, तो अपने को 25,200 तक या 25,100 तक एक अगला जब मार्केट ऊपर जाके रैली देगा तो यहां तक देगा। आपको ये ओवरऑल पैटर्न समझ आया? कुछ इस प्रकार से आप समझ के देखिए कि अप ट्रेंड है तो अगला वाला ट्रेंड कहां तक आएगा, ये वाले जोन तक। कब ये मार्केट कुछ इस प्रकार जाएगा और इस प्रकार से वापस नीचे आएगा, तो 25,100 अगला वाला जोन हमारे सामने, या 25,200 हमारे वाला अगला बॉटम रहने वाला है। अब अगर ये 25,200 को तोड़ने का ट्राई करता है, समझ के देखिए, अगर ये 25,100 200 को तोड़ने का कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा और यहां से तोड़ता है तो वापिस अपने को ये वाला लो देखने मिलेगा और यहां पे अपन एक पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट आता है कि हमारे बीच में दिवाली आती है, जहां पे मुहूर्त ट्रेडिंग, और क्या होता है, बड़े सेठ लोग होते हैं ना भैया, ये दिवाली के टाइम को अच्छी बाइंग करते हैं। ये क्या होता है, शुभ माना जाता है। तो आप देखोगे एफआईआई जब कैश फ्लो आउट कर रहा है इंडियन मार्केट से, कैश फ्लो पैसा निकाल रहा है, तब डीआईआई दिवाली के टाइम बाय करते। तो दिवाली का महीना हमेशा थोड़ा है ना पॉजिटिव इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए रहता है।
तो जब अपना मार्केट इतना ऊपर जाएगा, यहां पे अपने को सपोज 25 भगवान करे 800 देखने को मिल जाए, उसके बाद 25 100 तक एक सेलिंग यहां से ऑफकोर्स बिकवाली आने अपने को देखने मिलेगी। लेकिन अगर इसका हायर हाई कंटिन्यू बनते गया, फॉर एग्जांपल दिस पैटर्न कंटिन्यूज, ये और अगला जो बनेगा कुछ यहां पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर ये पैटर्न यहां से वापस रिजेक्शन लेता है तो ये वाला जो टॉप था वापस इसको ब्रेक करके, चलिए मैं इसको फिर एक बार आपको एक पैटर्न के हिसाब से समझा देता हूं, शायद आपका पॉइंट पूरे क्लियर हो जाए। तो अगला क्या देखने मिलता है, यहां से मार्केट कुछ इस प्रकार का देगा, हम लेते हैं फिलहाल 25 200, फिर अपने को वापस एक मूव अपसाइड देखने मिलेगी, वो 26,300 देखने मिलेगी। ये मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू आप ओवरऑल समझा, क्योंकि पास्ट में अपने को क्या देखने मिला, ये वाला जो लो था ये तोड़ नहीं पाया, अगला हाई उसका लो, और ये तोड़ नहीं पाया उसका अगला लो, तो ये लो तोड़ नहीं पाएगा उसका अगला लो, और ये लो तोड़ नहीं पाएगा उसका अगला लो। दिस विल हाउ मार्केट एक आगे भविष्य में सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब अपने को फॉल और ये यहां से बॉटम कब उठेगा ये भी मैं आपको बता सकता हूं, वो है दिवाली। भैया दिवाली में शुभ माना जाता है कि लोग सोना परचेस करते हैं, स्टॉक्स परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं। तो ओवरऑल अक्टूबर का महीना खास रहने वाला है। तो मैं कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं जो अक्टूबर के महीने में आपको ध्यान रखनी है, जो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट है भैया, ओपन हो जा भाई, हाँ, अक्टूबर यूजुअली बुलिश, पास्ट 10 ईयर से हमने देखा। उसके बाद आरबीआई अपडेट आता है जहां पर रेपो रेट स्टेडी एट 5.5%। उसके बाद क्रेडिट पुश होता है, बैंक्स थोड़ी हल्की होती है, लोन्स देती है, तो बैंक के लिए काफी अच्छा होता है। जीडीपी का ग्रोथ हम देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं 2026 शुरू होने के पहले हम 6.8 2025 के एंड तक 6.8 तक का जीडीपी क्रॉस कर लेवे। इन्फ्लेशन थोड़ी कूल होती है, सीपीआई का जो नंबर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद एफआईआई फ्लोज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिवाली को बाय करते हैं। ग्लोबल क्यूज खराब है तो यूएस और फेड ऑयल यूएस फेड और ऑयल प्राइजेस में थोड़ा दिक्कत आती है, ट्रेड का टेंशन बढ़ते रहता है। उसके बाद आपको सेक्टर्स कौन से ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, यूएस बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स में लीड, और डिफेंस में थोड़ा चलना है, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर को लेके मार्केट मूड ओवरऑल अपसाइड रहने वाला है। और रिस्क यहाँ पे ग्लोबल जो सिनेरियो है उसके वजह से आ सकता है, और उसके बाद एफआईआई का थोड़ा आउटफ्लो आएगा तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रह सकता है। बाकी ओवरऑल यही सही मौका है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का, स्टॉक्स में पैसा डालने का, फ्यूचर में लंबी पोजीशन बनाने का। यस, बाजार में पैसे बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटेजी, कोई टेक्निक नहीं है। तो ऐसे निवेश करते रहिए, पोर्टफोलियो बनाइए, आपके लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा मुनाफे लायक। मैं प्रयास कर रहा हूं, इस बार 3% भी मिला भैया अक्टूबर के महीने में। हा म्यूचुअल फंड में 3-2% मिल गया, खुश है। स्टॉक्स में मैक्स टू मैक्स 3% मिल गया, बड़ा आरामदायक सिचुएशन रहने वाला है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताया। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले अंकल आंटी मम्मी पापा दादा दादी नाना चाची बहन भाई दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप इन्वेस्टिंग। हाँ, शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं भागना है, कोई कोर्स आपको नहीं सिखा सकता, कोई गैम्बलिंग हीरो जीरो बिल्कुल ना। अच्छे से ईमानदारी से म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स कीजिए, आपको मार्केट काफी अच्छा रिवॉर्ड देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।